और यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के पंडित, यहाँ के संत, इस स्थान के, मैं थोड़ी बहुत पूजा पाठ करता हूँ, हिंदुस्तान में इधर उधर घूमता रहता हूँ, लेकिन जो इस स्थान में जो सरलता देखा, किसी भी विद्यार्थी को, किसी को किसी चीज़ की याचना नहीं। रात के 12 बजे भी वो चाय आके पिला देते हैं, 4 बजे सवेरे भी वो आपके दरवाजे पे कि बाबूजी चाय पी लीजिए आप, सबको एक समान। तो मैं उनको अपने तरफ से नमन करता हूँ कि ऐसा स्वभाव, ऐसा बर्ताव हमने नहीं देखा, ऐसा संस्कार नहीं देखा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बाबूजी। इसी क्रम में हम चाहेंगे मुंबई से पधारे हुए राम भक्त श्री केदार प्रकाश जी बोल लीजिए दो शब्द अपने उद्गार हम लोग बीच में रखेंगे। श्री राम भक्त जैसा कि नाम है उसी तरह से था में था गुड़े वाली स्थिति है। वर्ष में 2 बार आपका श्री अवध आगमन निश्चित रहता है। व्यस्ततम जिंदगी है, मुंबई तो ऐसे भी माया नगरी है और वहाँ से आप समय निकाल कर पधारते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी के साथ माइक आपको देते हुए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे परम गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री अधिकारी जी, परम श्रद्धेय श्री राजकुमार दास जी के चरणों में सादर प्रणाम। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज माइक पे आने का मौका महाराज जी के आदेश से मिला, इसलिए कुछ बोलने शायद नहीं आवे, लेकिन आज जो भी हमारे अंदर में जो संस्कार विकसित हुआ है, महाराज जी के सामीप्य में आने के बाद से ही हम बहुत ज़्यादा जी पूजा पाठ में हमारा ध्यान नहीं लगा करता था, लेकिन महाराज जी का जब सामीप्य हमें मिला और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया। तो आज कुछ भी जी हम हैं तो महाराज जी के आशीर्वाद से हैं, और जब तक जो भी हो सकेगा स्थान के साथ जुड़े रहेंगे। जो भी होगा स्थान की सेवा में, महाराज जी की सेवा में, अधिकारी जी के सेवा में, जो भी उनका आदेश रहेगा हम लोग उसमें लगे रहेंगे। बस इन शब्दों के साथ महाराज जी को धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। इसी क्रम में इसी जनपद से सेवानिवृत्त होने वाले जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर श्री व्यास मिश्र जी से हम आग्रह करेंगे कि 2 शब्द आप अपने उद्गार इस पावन अवसर पर श्री डॉक्टर व्यास मिश्र जी। ये गुरु चरणों में मेरा नमन। ये आज जो 7 दिन का भागवत का कार्यक्रम हुआ, ये अभूतपूर्व रहा। इसमें हमने इसके पहले भी भागवत वगैरह के कार्यक्रम में बैठ के सुना था, देखा था, लेकिन इस बार जो है जो 108 जो है वो भागवत का पाठ बैठा, ये वास्तव में अभूतपूर्व रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो कल जो है संत लोग जो है आए थे और उसके उद्गार लोगों ने व्यक्त किए हैं, उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं तो इतने कह रहा हूँ कि जो ये कहा गया है कि गुरु तो ऐसा चाहिए सिख से कछु नहीं ले, और सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तो कोई जो है वो गुरु में तो हमें देखने को मिल रहा है कि गुरु को तो कुछ चाहिए। अब शिष्य के रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम जितना कुछ जो है वो दे सकें, इस संस्थान के लिए जितना कुछ कर सकें उतना करना चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।
इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर हस्तशिल्प इलाहाबाद श्री राजकिशोर प्रसाद जी से कि दो शब्द, बहुत पुराने हैं आप और आश्रम से जुड़े हुए हैं, दो शब्दों के द्वारा श्री राजकिशोर प्रसाद जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हस्तशिल्प इलाहाबाद, महाराज श्री से आशीर्वाद। आदरणीय महाराज जी को सादर धन्यवाद। सभी संतगणों को धन्यवाद, प्रणाम। सभी आए हुए अतिथि को प्रणाम। हम पहले पूजा पाठ जानते ही नहीं थे। हमारी पत्नी जब यहाँ आई और दीक्षा ली, उसके बाद हम यहाँ जुड़े हैं और उसके बाद से निरंतर इसी सेवा में लगे हुए हैं। अभी जनवरी में रिटायरमेंट है मेरा, उसके बाद मैं यहीं रहना पसंद करूंगा और यहीं रहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। और आपका भी आश्रम और यहाँ की सेवाओं में विशेष सहयोग रहता है। इसी क्रम में भाजपा के जिला मंत्री और तेज तर्रार युवा नेता श्री अभिषेक मिश्र जी से हम आग्रह करेंगे कि व्यासपीठ से आशीर्वाद एवं दो शब्द उद्गार अपने व्यक्त करेंगे। श्री अभिषेक मिश्र जी। आपका आशीर्वाद हो चुका है महाराज श्री के द्वारा और हम चाहेंगे दो शब्दों में अपने कुछ। व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पंडित श्री रामशंकर दास जी वेदांती, मंच पर विराजमान हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक सम श्रद्धेय अधिकारी श्री राजकुमार दास जी, समुपस्थित मंच पर विराजमान अन्य संत चरण, धर्मानुरागी बंधुओं, मेरे जीवन में यह धन्य का विषय है कि आज इतनी बड़ी विद्वत सभा में श्रद्धेय अधिकारी श्री राजकुमार दास जी ने हमें भी अपने हाथों से माइक देकर जो मान और सम्मान हमें दिया है, श्रद्धेय सदैव इस पीठ का आभारी रहूँगा और अपने जीवन का संपूर्ण समय, अपनी ऊर्जा, अपनी लगन सदैव ठाकुर श्री जानकी वल्लभ जी महाराज जी के चरणों में लगाऊंगा और सदैव इस पीठ का आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आश्रम की सेवा से भी जुड़े हुए और सामाजिक सेवक और कॉलेज के संचालक हैं सुभाष पांडे जी, अपने हृदय के उद्गार रखेंगे और आशीर्वाद भी महाराज श्री के द्वारा प्राप्त करेंगे। सुभाष पांडे जी। दो शब्द व्यासपीठ से सुभाष पांडे जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस परंपरा धरा को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आज इस व्यासपीठ पर विराजमान और हमारे श्री राम वल्लभा कुंज के पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महान श्री राम शंकर दास जी वेदांती जी, अधिकारी संत श्री राजकुमार दास जी जो कि मेरे लिए आध्यात्मिक पिता के तुल्य हैं, इसके साथ माताओं का, बहनों का, सबका मैं नमन करता हूं। और आज मेरे मन में एक छोटी सी बात है आदरणीय बाबूजी के बारे में। बाबूजी से मेरा अभिप्राय सीधे सीधे संजीव शंकर जी से है। मैंने अपने गुरु जी के माध्यम से सुना
कि उन्होंने मानव मात्र के लिए एक प्रकल्प चलाया हुआ है। यद्यपि मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, परंतु जो मैंने सुना उसके आधार पर मैं आपको महात्मा कह के संबोधित करता हूं और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महात्मा मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत शोहरत है। महात्मा कहने से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अभिप्राय है, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मैं तो उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है।